कल यानी कि 24 अगस्त को महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। आज उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कल का बंद विकृति बनाम संस्कृति का है। लोगों से बंद में सहयोग करने की अपील की। हमारे साथ शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय सिरसाट जी हमसे हम बात करेंगे। सर, आपने तो सुन ही लिया कि कल महाविकास आघाड़ी ने बंद का ऐलान किया है। उद्धव ठाकरे कहते हैं जनता सहयोग करें, साथ ही बदलापुर में जिन प्रदर्शनकारियों पर मामले दर्ज किए हैं उसे वापस भी लें। देखिए, ये लोग, इनके पास ना कोई काम है ना कोई बाकी मुद्दे हैं। इनको राजनीति करना है। बदलापुर की घटना सबने उसकी निंदा की है। कोई भी पार्टी का आदमी रहो, कोई भी नेता रहो, कभी उसको सपोर्ट किसी ने नहीं किया, सबने निंदा की है और पुलिस ने सब कार्रवाई की है, ऐसा छोड़ा नहीं किसी को। लेकिन अब वो इशू कैसे बनाना चाहिए? मुख्यमंत्री ने जो माझी लाड़की बहन योजना जो लाए ना, तो वो इतनी पॉपुलर हो चुकी थी कि उसको काउंटर कैसा किया जाए, वो काउंटर करने के लिए कल का बंद है। उनको कोई सहानुभूति ना वो बदलापुर की घटना के वो लोगों से है ना किसी से। ये इनके राजनीतिक जो अखाड़ा है वो ये यहाँ यूज करना चाहते हैं। अपनी क्या बोलते हैं, राजकीय बेनिफिट उठाना तो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। देखो, घटना कोई डिनाई नहीं किया कि बुरी है करके, और ये जो लोग राजनीति कर रहे हैं ये सब मिल के बंद भी देखो कैसा किया जा रहा है। 2 बजे सवेरे से करेंगे, 2 बजे बंद ये करेंगे, और फिर लोगों को आज धमकाया जा रहा है। इन्होंने जो पहला षड्यंत्र रचा था, माननीय शरद पवार साहब ने बोला था महाराष्ट्र में मणिपुर होने की संभावना है, तो इसकी शुरुआत ये कल से और कर रहे हैं। जो अभी दंगली वगैरह सब चल रहे हैं, ये स्पॉन्सर्ड बाय महाविकास आघाड़ी है। अब बड़ा आरोप लगा, यही है सच्चाई, यही है। अब कल देखो, कहीं ना कहीं बंद में कोई एक कार्यकर्ता किसी बस को पत्थर मारेगा, कोई एक आधी गाड़ी जल गई या तो किसी को और कोई तकलीफ हो गई, फिर वो कार्यकर्ताओं के ऊपर गुने नोंद हो जाएंगे, फिर गुने वापस लो। आंदोलन तो इसलिए किया था कि ये, अरे तुम सत्ता में रहे हुए बड़े लोग हैं। ऐसे वक्त सब ने मिलके, सीएम हो या तो तुम विरोधी पक्ष के नेता हो, इन्होंने क्या एक्शन और लेना चाहिए? ये राय दो ना, कहाँ आंदोलन कर रहे हो, ये राय दो ना। ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए, सजेशन देना चाहिए। ये जवाबदारी सिर्फ सत्ताधारियों की नहीं है, ये विरोधी पक्षों की भी उतनी जवाबदारी रहती है। लेकिन वो नहीं चाहते। उनको लगता है आंदोलन करेंगे, देश भर में मैसेज जाएगा कि लड़की को बचाने के लिए हमने ऐसा आंदोलन लिया है। ऐसा नहीं है। सरकार वो कुटुंब के पूरे पीछे है, और महाराष्ट्र में कहीं भी ऐसी घटना घटी तो हम उसको किसी को भी बख्शने वाले नहीं है। क्या महाविकास आघाड़ी एक साथ है या फिर सिर्फ ये शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे खुद ये तय करें? क्योंकि विधान सभा का चुनाव कुछ ही समय बाद होना है। ऐसे में अब कांग्रेस कहती है कि लोकसभा में महाराष्ट्र में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर था शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की तुलना में। ऐसे में विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सीट उन्हें मिलनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। देखो, कांग्रेस ने उनके ऊपर अपनी पकड़ बनाई है। कांग्रेस के मेला जो रैली हुई उसके अंदर कौन गए थे? शरद पवार। शरद पवार तो कभी कांग्रेसवासी हो सकते, उनका कोई उनके ऊपर भरोसा नहीं रखना। उद्धव ठाकरे वो रैली में जाना, वहाँ वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करना, और सबसे बड़ी बात, वहाँ जाने के बाद उनका जो सिंबॉलिक जो जिसको पट्टा वो बोल रहे थे, उद्धव साहब बोल रहे मैंने उनका पट्टा पहन लिया हूँ, कांग्रेस का पट्टा मैंने गले में डाला हूँ। पट्टा यानी हमारे यहाँ बहुत उसका अलग अर्थ निकलता है। अब जब उन्होंने कांग्रेस को एक्सेप्ट किया है तो कांग्रेस तो उनके ऊपर हावी होगी, और कांग्रेस का अगर लोकसभा में देखेंगे तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, वो सीट ज़्यादा ही मांगेंगे, और इनको सबको उनके पीछे चलना पड़ेगा क्योंकि पट्टा इन्होंने गले में पहना है। इसलिए अभी कांग्रेस जो बोलेगी वो इनको सुनना पड़ेगा। तो क्या यही बात है कि जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे पिछले कई दिनों से सीएम पद के चेहरे को लेकर गठबंधन में बात कर रहे हैं कि सीएम पद का चेहरा आप जल्द से जल्द घोषित करिए? क्या इस चीज़ से एनसीपी शरद चंद्र पवार और कांग्रेस नाराज भी हैं? देखो, वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा डिक्लेयर भी नहीं करेंगे। वो सत्ता आती कि नहीं आती वो बात की बात है, लेकिन उनके अंदर जो कांग्रेस में दिग्गज नेता है उनमें ही पहले झगड़ा चलता है, और ये तीसरे आदमी को लेके कहाँ उनको और बढ़ावा देंगे। और उद्धव साहब और वो संजय राउत
वो चाहते कहीं हमारा नाम कोई आगे लाए, इसलिए इन्होंने दिल्ली की वारी भी 3 दिन रह के की है। आउटपुट 0 निकला। एक वक्त था मातोश्री पे लोग का आके सीएम का दावेदार कौन है उसका नाम वहाँ घोषित होता था। अब ये दिल्ली जा रहे, कहीं कोई भी नेताओं के पास जा रहे, अरे हमारा नाम घोषित करो। लेकिन कांग्रेस ऐसा होने नहीं देंगी, और कांग्रेस अगर गलती से भी सत्ता आई भी तो इनको मुख्यमंत्री पद दिया नहीं जाएगा। क्या इसी बात का डर है इनको? यही तो डर है इनको एक बार बोल दिए ना तो अड़ के बैठेंगे ना। जैसा सेना बीजेपी की युति थी, वो टाइम बंद खोली में जो बोला गया हमको मुख्यमंत्री पद देने वाले थे, तो अब ये उगड़ खुला आम बोलना चाहिए, ऐसा इनकी धारणा है। लेकिन कांग्रेस उनसे भी बहुत ज़्यादा आगे है, वो ये चेहरे नाम कभी घोषित नहीं करेगी। शरद पवार कहते हैं कि उनको Z+ सिक्योरिटी दी गई है। कल नवी मुंबई में जब सवाल पूछ रहे थे कि आपको Z+ सिक्योरिटी दी गई, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो शायद मेरे ऊपर नज़र रखने के लिए, मेरी जानकारी इकट्ठा करने के लिए ऐसा कुछ किया है। शरद पवार ज्येष्ठ नेता है, उनको अच्छे से पता है कि ये नज़र रखने के लिए बहुत सारे एजेंसियाँ रहती, वो आज भी उनकी इर्द गिर्द रहती है। Z+ का मतलब यानी इर्द गिर्द रहते हर एक पॉलिटिशियन की इर्द गिर्द रहती है। अच्छा। वो उनका ड्यूटी है, उनका पार्ट है वो। हाँ। उससे कोई हमारे पीछे भी रहती है, वो पार्ट का बात। अच्छा। लेकिन उनको जो Z+ दी गई है उनका एक एज फैक्टर है। कल को कोई अगर दुर्घटना घटी या तो कोई कार्यकर्ता कहीं रैली में कहीं उनको धक्का उक्का लग गया, कहीं गिर बिर गए, तो ये संभालने के लिए Z+ सिक्योरिटी में रहना चाहिए। बड़ा नेता है, और ये संस्कार ये लोकशाही में होता है, अपने देश में होता है। Z+ सुरक्षा ऐसी नहीं मिलती। ये कुछ लोग तो Z+ दो करके चिल्लाते, एप्लीकेशन दे रहे, उनको नहीं मिलती। लेकिन सरकार ने दी तो उनका अभिनंदन करना चाहिए कि नेताओं को विरोधी पक्ष का क्यों न हो, उसको संभालने की पूरी जवाबदारी ये सरकार लेती है। तो ये जो बातें कर रहे हैं कि क्या उनकी जानकारी, तो ये क्या इसका अर्थ, क्या परसेप्शन क्या क्रिएट होना है? नहीं, परसेप्शन कुछ नहीं है। देखो, नेता जितना बड़ा रहा उसको वो सुरक्षा मिलना चाहिए, और वो तरीके से सरकार ने चलना चाहिए। विरोधी पक्ष का है, इसलिए कभी बाला साहब को देखो, कोई पद पे थे, कोई राजनीति में कोई ओहदे पे नहीं थे वो, लेकिन उनको Z+ सुरक्षा थी। उनका जब ताफा निकलता था तो सब वो जामर फमर सब लगे जाते थे, वो बम शोधक गाड़ियाँ निकलती थी। तो आदमी के वेटेज के ऊपर वो डिपेंड करता है, उसका वजन कितना है। और इस तरह की बातें करना, ये बातें करना उचित नहीं। तो मजाक में उन्होंने की होगी, लेकिन उनको भी पता है कि उनको Z+ चाहिए थी। अच्छा। और ये बहुत मुश्किल से मिलती है, ये उनका सम्मान है। क्या महाराष्ट्र बंद का असर महायुति पर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो किए अपनी खुद की राजनीति के लिए किए। माझी लाड़की बहन योजना, मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना को कोई डैमेज करने के लिए, उनका दिमाग भटकाने के लिए, कई और तरफ बातें उनके दिमाग में जाने के लिए ये किया गया प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम लोगों को कोई उसमें दिलचस्पी नहीं है। तो क्या लगता है, असर पड़ रहा है? असर नहीं पड़ेगा। इनकी ये माहिती हम सब साथ साथ है, ये दिखाने की एक छोटी सी उनकी कोशिश रहेगी। इसका इफेक्ट महाराष्ट्र की जनता पे नहीं पड़ेगा। जनता समझदार है, वो देखती है ये मुख्यमंत्री 24/7 काम करता है, लोगों को मिलता है, लोगों के दुख दर्द समझता है, और लोगों के लिए वो हमेशा खड़ा है। अच्छी घटना के लिए भी खड़ा है, बुरी घटना रही तो उनको साथ देने के लिए भी खड़ा है। इसलिए लोग अब इनके पीछे नहीं जाएंगे। धन्यवाद। कैमरामैन आसिफ के साथ सूरज ओझा, ABP न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.